अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस दरमियान में बहुत सारे दोस्त अहबाब ने फ़ोन करके और मैसेजेस से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हालिया पेशरफ्त के ताल्लुक़ से मालूमात करनी चाहिए और जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट अभी हियरिंग के बाद, हियरिंग के 4-5 दिनों के बाद, लगभग 1 हफ्ते के बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ऑर्डर अपलोड किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें वाज़े होकर के सामने आई। सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोगों ने एक दूसरे को बताया, लेकिन मुझसे चूंकि लोग सुनना चाहते हैं तो उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 16 प्रॉपर्टीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रजिस्ट्रार को मुंतखब करते हुए उसकी रजिस्ट्री का हुक्म दिया है, लेकिन उस चीज का मिसयूज करते हुए एजेंसियां एक अलग ही रविश पर चल निकली हैं, एक अलग ही तरीके पर उनकी कार्रवाई चल रही है, एक मनमानी का, जैसा कि बाज एक अदालती कार्रवाइयों में कहा जाता है कि ये एजेंसियां जो है ना वो लगभग गुंडों की तरह से ट्रीट करती हैं। तो यहां पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में एजेंसियां जो है वो जांच एजेंसी की तरह से नहीं बल्कि गुंडागर्दी के हिसाब से कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। वो किस तरह से, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पहले भी बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 16 प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करने के बाद रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री की इजाजत दी थी, लेकिन एजेंसियां जो हैं वो अपने मनमाने तरीके से 50 और भी प्रॉपर्टीज को एमएसटीसी की वेबसाइट पर अनाउंस करवा देती हैं कि ये प्रॉपर्टीज ऑक्शन के लिए हाजिर हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़े साफ और वाज़ेह अंदाज में ये कह दिया था कि अभी एजेंसियों ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये कोशिश की थी कि और भी प्रॉपर्टीज दी जाए। ऐसी कौन सी दिलचस्पी है, ऐसा कौन सा हिस्सादारी है, ऐसी कौन से मामलात हैं कि वो इतना ज्यादा प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके, उनको नीलाम करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को चोट पहुंचा के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालियत को तहस नहस करने की कोशिश में और तगदो में लगी हुई है। तो एजेंसियों ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह कहा जाए कि और भी, यानी कि दीगर रियासतों की भी प्रॉपर्टीज को इन्हें ऑक्शन करने की इजाजत दे दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, अभी इनके काम, इनके मामलात मुकम्मल करके ले आकर के दिखाओ। और यह भी कहा गया था कि 7 तारीख को रिपोर्ट दीजिए। अभी आज 10 तारीख हो गई है, 7 तारीख को क्या रिपोर्ट दी गई उसी का मुझे इंतजार था, लेकिन अभी तक चूंकि नहीं आया, लोगों के सवालात बढ़ते जा रहे थे, तो मैंने कहा अपनी अपडेट मैं दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मजीद और प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन एजेंसियों ने 50 और प्रॉपर्टीज को एमएसटीसी की वेबसाइट पर ऑक्शन की नीलामी के लिए ऐलान कर दिया। ये कहीं ना कहीं मुल्क की मायशत को कमजोर करने की कोशिश है। इन्हीं सब गुंडागर्दियों की वजह से आज हमारे मुल्क में बैरून ममालिक के इन्वेस्टमेंट जीरो हो गए हैं। हमारा मुल्क दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार हो चुका है। हमारा मुल्क करप्शन के बहुत आला मेयार पर कायम हो चुका है। ये पता नहीं अदालतों को बदनाम करने की कोशिश है, ये पता नहीं हुकूमतों को बदनाम करने की कोशिश है। हुकूमतें कोशिश करती हैं कि सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से चलें, लेकिन इस तरह के ऑफिसर और इस तरह की एजेंसियां और कुछ सरकारी ऑफिसरान चाहते हैं कि उनके हुकूमतों की कोशिशों पर, अच्छा करने की कोशिशों पर पानी फेरते रहें। तो कुछ इस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ इल्लीगल मैटर, इल्लीगल कार्रवाइयां, मनमानी कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं। उसी चीज को चूंकि मैं सदर जमहूरिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वजीर खजाना या हमारे मामलात से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात से जिनका कुछ भी जर्रा बराबर भी लेना देना है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार या तमाम हिंदुस्तान भर की मीडिया, उन लोगों को मैं इत्तला देता रहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की क्या हालत है। मेरी कोशिश यह है कि जर्रा बराबर भी कोशिश, एक बिल्डिंग में एक ईंट की जगह आप जो होती है वो कोशिश करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन मुकद्दर किया, कबूल करना चाहा, तो एक नाचीज की आवाज भी जो है आला ऐवानों में पहुंच करके वो हंगामा बर्पा कर सकती है। लिहाजा इसी कोशिश के तहत, इसी एक
अदना से कोशिश के तहत मैं ये कोशिश करता रहता हूँ, करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व ताला जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मजलूमीन को, उसके सरमायाकारों को इंसाफ मुकद्दर किया होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो सारे के सारे मुकम्मल इंसाफ मिल जाएंगे। एक प्रेस नोट तमाम हिंदी, उर्दू और इंग्लिश अखबारों को तमाम हिंदुस्तान भर के भेजा था, उसको थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ, एक पैराग्राफ सुना देता हूँ। डॉक्टर नौहरा शेख और हीरा ग्रुप के हुकूक पर तवज्जो जरूरी, एजेंसियों की कार्रवाइयों और मुबैना अदम तवाज़ुन पर सवालात। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सवालात उठते हुए देखे गए हैं कि एजेंसियों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कम से कम तवज्जो मिल रही है। तमाम तरह की तवज्जो, तमाम तरह की बराबरी के मामलात, चूँकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर भी 90% लोग अभी भी विराजमान हैं, उनको भी तवज्जो मिलनी चाहिए, लेकिन वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है। एजेंसियों को धड़ाधड़ जो है तवज्जो मिल रही है, ऑक्शन, नीलामी की और रजिस्ट्री की तमाम तरह से कहीं तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सुनी नहीं जा रही है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वकला कहते हैं कि हमारी भी सुनिए, हमारे साथ भी बहुत कुछ ऐसा है जो काबिल तवज्जो है, काबिल गौर है, तो कहते हैं नहीं, आपको नहीं सुना जाएगा, नहीं सुना जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों पर एक तवज्जो की ज़रूरत है। ये कहा जाता है कि जो क्लेम किए हुए हैं उनकी लिस्ट जो आ रही है या आई हुई है, जिसके बिहाफ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वकील हजरात कहते हैं कि उस पर तवज्जो की ज़रूरत है, उसकी जांच की ज़रूरत है, तो नहीं सुना जा रहा है, उसको सुने जाने की ज़रूरत है। अदम तवाज़ुन चल रहा है, बराबरी नहीं है, डामकडोल मामला है। हिंदुस्तानी बाशिंदे सब हैं, हिंदुस्तानी रेवेन्यू को मजबूत करने का काम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी करती थी, लिहाजा उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को लेते हुए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक प्रेस रिलीज़ आप लोगों तक पहुंचा दिया था। डिस्क्रिप्शन पर ये प्रेस रिलीज़ आपको डाल दी जाएगी, अगर ज़रूरत होगी तो तफसीली तौर पर पढ़ने की, तो उसको पढ़ लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर के अभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले की ताज़ा कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर कोई ताज़ा सुनवाई होती है, कोई नई अपडेट आती है, तो इंशाअल्लाह ताला उसको लेकर के आप लोगों तक ज़रूर आऊँगा। दुआओं की दरख्वास्त के साथ मैं मुतीर रहमान अजीज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।